नमस्कार, स्वागत है आपका कलम इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। आज लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ देवजानी मित्र हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि हो सके तो पशुपति पारस इस बार समस्तीपुर से चुनाव लड़े? मुझे ऐसा एज सच अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि हमारे सर ने हमेशा से एक बात कही है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हम लोग हमेशा से बीजेपी के साथ हैं। तो जो भी बड़े लीडर्स और पार्टी जो भी डिसाइड करेंगे, हम लोग उनके साथ जाएंगे। और देखिए, हमारे 5 कम से कम सांसद हैं ही, तो देखा जाता है कि देखते हैं कि क्या होता है आगे। लेकिन इतना है कि मेन इस बार हमारा जो फोकस है लोकसभा चुनाव में, मेन फोकस क्या है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और जैसे कि उन्होंने खुद कहा है कि इस बार 400 पार, तो उसी नारे के साथ हम लोग जाएंगे। तो अब समस्तीपुर हो या हाजीपुर हो या समस्तीपुर हाजीपुर सहित नवादा हो, वो तो 1-2 दिन में आप लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना हम ज़रूर बता सकते, जो होगा न्यूज़ अच्छी होगी। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लाइक समस्तीपुर, हाजीपुर और नवादा भी आपने कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसीलिए क्लैरिटी नहीं है क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग अचानक से नहीं हो जाती है, क्योंकि जेडीयू भी है, हमारी पार्टी भी है, हम भी है, आरएलएम भी है और साथ में बीजेपी खुद है। और कोई भी जब भी कोई क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव में जब भी आपकी सीट शेयरिंग की बात होती है तो गेटिंग सेटिंग गो, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। अब इस फॉर्मूला के तहत देखा जाता है कि किसको कितना सीट मिले। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। और हाजीपुर से देखिए एक लगाव है, हाजीपुर में सर काम किए हैं। हाजीपुर आज से नहीं, जब से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी थे तब से पशुपति कुमार पारस मंत्री जी उनके साथ थे, तो एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली है। बट हाँ, मैंने फिर कहा कि 400 पार और 40 के 40 सीट जीतने की अगर इक्वेशन में हाजीपुर के साथ कुछ और भी आ जाए या हाजीपुर के अलावा कुछ और आ जाए, ये समय ही बता पाएगा कि क्या है। जिस तरीके से अभी साहिबगंज से चिराग पासवान ने ऐसा ऐलान किया है और बयान भी दिया है कि बिहार की जनता के साथ उनका गठबंधन है, इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, चिराग जी का एक युवा नेता है और मुझे ऐसा लगता है कि युवा नेता का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है। और मेरा ये मानना है कि वो चाहते तो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वो क्रिएट कर सकते थे, करना चाहिए उनको थ्रू हिज विजन, चाहे वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हो या कोई भी और विजन को लेकर। लेकिन वो उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि उस दिन वो आए और लोगों को संबोधित किया, साथ साथ वो एनडीए के जो एक गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया। वहाँ पे आते साथ ही घुमा के उन्होंने फिर से ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी के बारे में फिर उन्होंने उल्टा पुल्टा बयानबाजी उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी वो कंफ्यूज है। यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे 400 सीट कैसे जीती जाए, 40 के 40 सीट कैसे जीती जाए, और वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी के खिलाफ जाया जाए। तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ही शुड अंडरस्टैंड इट, उनको समझना चाहिए। और प्रेशर पॉलिटिक्स से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई भी डिसीजन प्रेशर में आके लेने वाले। तो कहीं ना कहीं दैट वाज अ, लोग उनको देखने के लिए पहुंच जरूर गए थे। लेकिन अगर आप किसी भी इंटेलेक्चुअल और किसी भी अगर आप क्या कहते हैं अच्छे पॉलिटिशियन से अगर आप पूछेंगे, तो उस दिन का जो सभा था, इट वॉज ओनली चिराग सेंट्रिक। वो चिराग में था, वो मोदी में नहीं था। लेकिन आप जब खुद को मोदी जी के हनुमान बोलते हो, विकसित बिहार की जो बात हमेशा से मोदी जी ने कहा है, तो यू हैव फॉरगॉटन हिम। तो कहीं ना कहीं वो अपना एजेंडा सेट करने के लिए वो मीटिंग किया। तो जो पर्सनल एजेंडा को लेके चलते, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो अपने ज़मीन तलाश रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी। The way Chirag Paswan is escaping himself from attending the rallies or any meeting, what would you like to say upon this? Simple, Chirag is not yet ready to accept the terms and condition of NDA. He is not ready to accept what is being served to him. He is being rigid that he wanted. He is going to get this. So the rigidness does not allow in any kind of a political scenario when we are talking about 400 plus seat in Lok Sabha. Okay, apart from this, I would like to ask you, like, what would you like to say upon CAA, Citizen Amendment Act? Like, it's a crucial point and ongoing situation in our country right now. It's a very, very, very nice act which has been, implemented finally before the Lok Sabha.
election because the people who are being staying in India since last 10 years as refugee, now they are going to get our Indian क्या कहते हैं, citizenship, which is really good for them, whether he is Christian, Buddhist, Sikh, Isai, all these people, those who are from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, they are going to get a chance to be a part of Indian and Indian Act. So it's a very good move. Few people are still not understanding it because they feel this act is going to take their basic the basic need, which I feel is wrong. People should accept it, and the people who are staying since last 10 years without any identity, finally they are going to get some identity. This is a very good move by Honorable PM. चिराग की ऐसी चर्चा चल रही है कि वो हो सके तो महागठबंधन में जाए, महागठबंधन को ज्वाइन करे। जाइए, go. Who is stopping him? We have nothing to do with him. Ask him to leave. Wouldn't you like to say anything upon the statement? No, I'll say कि Chirag himself is a dubious character. So a person having a dubious character, dubious nature will eventually work as a dubious person. So please go wherever you want to go, because I think after a 10th March meeting, you have been very clearly told everyone that you are not a part of NDA and you are not a Hanuman, which you always been claimed that you are a Modi's Hanuman, because Hanuman does not act like this. He himself is showing that he is bigger than Ram, which is, people is not going to accept that. So he can leave. He can leave. Okay. So, would you like to tell the strategy of your party during the Lok Sabha Chunav, about the Lok Sabha Chunav? Strategy is very simple. इस बार 400 पार, and in Bihar we will be definitely going to win 40 by 40. So we are preparing in every locations, and 40 places our team has been deputed. So we are working hard. We are just waiting for the seat sharing announcement. After that you will see everybody is on the field. तो आपने देखा किस तरीके से हमने देवजानी मित्रा से बातें की, ये सवाल पूछा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेके क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, और जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसको लेके क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। चिराग पासवान के बारे में हमने बातें की। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन